आइए कंपेयर करते हैं दो फ्रैक्शंस को। मान लेते हैं कि मेरे पास है 4/7 और मेरे पास है 5/7। तो यहाँ पर हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर पॉज करें और यहाँ इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो आपके मन में सबसे पहले ये बात आई होगी कि इन दोनों फ्रैक्शंस में ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिन्हें हम डिनोमिनेटर कहते हैं ये सेम हैं और लिटरली हम 4/7 को 4/7 कह सकते हैं, यानी कि हम 4/7 को 4 टाइम्स 1/7 लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है 4/7 रिप्रेजेंट करता है 4 टाइम्स 1/7 को। और इसी तरीके से 5/7 को हम कह सकते हैं कि ये लिटरली रिप्रेजेंट कर रहा है 5 टाइम्स 1/7 को, 5 टाइम्स 1/7 को। तो यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई चीज़ 4 टाइम्स है और अगर मेरे पास वही चीज़ 5 टाइम्स है तो किसी चीज़ का 5 टाइम्स होना ये बड़ा होता है किसी चीज़ के 4 टाइम्स होने से, यानी कि 5/7 बड़ा है 4/7 से। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 4/7 इज लेस दैन 5/7। ये हमारा लेस दैन वाला सिंबल है, जहाँ पर इसका मुंह बंद है ये छोटे वाले नंबर को दिखाता है और जहाँ पर इस सिंबल का मुंह खुला हुआ है वो साइड हमारे बड़े वाले नंबर को दिखाता है। यहाँ पर 5/7 बड़ा है इसलिए ये खुला वाला मुंह इसकी तरफ है। तो 4/7 छोटा है 5/7 से। तो ये तो तब बात हो गई जब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम थे, लेकिन उस केस में क्या होता जब हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते और हमारे न्यूमरेटर्स सेम होते। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं ले लेती हूँ 3/4। मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/4 और मेरा दूसरा फ्रैक्शन है 3/9। तो हमें अब यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना है और एक बार फिर मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर पॉज करें और खुद से इसे सोचने की कोशिश करें। तो 3/4 ये लिटरली बराबर है 3 टाइम्स 1/4 के। ये रिप्रेजेंट करता है 3 टाइम्स 1/4 को। इसी तरीके से 3/9 ये रिप्रेजेंट करता है 3 टाइम्स 1/9 को। ये बराबर है 3/9 के। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या बड़ा होता है, 1/4 या फिर 1/9। तो यहाँ पर क्या बड़ा है इसे समझने के लिए चलिए हम लोग एक होल ले लेते हैं। ये आ गया मेरा एक होल और यहाँ इसके आइडेंटिकल हम लोग एक होल और ले लेते हैं। ये आ गया मेरा दूसरा होल। तो यहाँ इस होल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे और इस होल को हम 9 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस होल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए मैं पहले इसे 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दूंगी। यहाँ पर आ गए मेरे 2 इक्वल पार्ट्स और अब इन दोनों पार्ट्स को भी मैं आधा आधा कर दूंगी। तो ये हो गया मेरे पहले पार्ट का आधा और ये हो गया मेरे दूसरे पार्ट का आधा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स और यहाँ पर हर एक पार्ट ये इस होल के 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम इस होल को 9 इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं और इस होल को 9 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए मैं पहले इसे 3 इक्वल पार्ट्स में बांटूंगी। तो यहाँ पर आ गया मेरा पहला इक्वल पार्ट, ये हो गया मेरा दूसरा और तीसरा इक्वल पार्ट और अब हम हर एक पार्ट को 3 और पार्ट्स में बांट देंगे। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया मेरा सेकंड और थर्ड पार्ट और इसी तरीके से इस पार्ट को भी हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड और थर्ड पार्ट और यहाँ पर है मेरा फर्स्ट पार्ट और यहाँ आ गए मेरे बाकी 2 पार्ट्स। तो यहाँ पर हमने इसे 9 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया है और यहाँ पर हर एक पार्ट इस होल के 1/9 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें ये सोचना है कि अगर हम 3 टाइम्स 1/4 लेते हैं और अगर हम 3 टाइम्स 1/9 लेते हैं तो आखिर क्या बड़ा होगा। और हमें दिखाई दे रहा है कि एक होल का 1/4 ये उस होल के 1/9 से काफी बड़ा है, यानी कि अगर हम 3 टाइम्स 1/4 लेते हैं तो ये चीज बड़ी होनी चाहिए उसी होल के 3/9 को लेने से। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 इज ग्रेटर दैन 3/9। यहाँ पर ये जो ग्रेटर वाला सिंबल है इसका मुंह 3/4 की तरफ खुला हुआ है, यानी कि ये बड़े वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम चाहें तो इस चीज को यहाँ अपने होल्स को शेड करके भी समझ सकते हैं। हमारा पहला फ्रैक्शन है 3/4,
यानी कि हमें यहाँ इन 4 इक्वल सेक्शंस में से 3 सेक्शंस शेड करने हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है 1/4 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 2/4 को अगर हम इन दोनों शेडेड रीजन्स को ले लेते हैं, और 3 शेडेड रीजन्स ये रिप्रेजेंट करते हैं 3/4 को। और इसी तरीके से अगर हम 3/9 को देखें तो यहाँ पर 1 शेडेड रीजन, यहाँ अगर हम एक रीजन को शेड करते हैं तो ये 1/9 को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरीके से अगर हम 2 रीजन्स शेड कर दें तो ये रिप्रेजेंट करता है 2/9 को, और 3 शेडेड रीजन्स ये रिप्रेजेंट करते हैं 3/9 को। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम सेम होल लेते हैं तो उस सेम होल का 3/4 ये बड़ा होता है उस होल के 3/9 से। तो यहाँ पर जो चीज समझने वाली है वो ये है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हम अपने होल को ज्यादा पार्ट्स में बांट रहे होते हैं, और ज्यादा पार्ट्स में बांटने का मतलब है कि हर एक पार्ट और ज्यादा छोटा होता जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम डिनोमिनेटर को बड़ा कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन दरअसल छोटा हो जाता है, और अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है।